सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ये देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। वे तप, त्याग, संयम और धैर्य की प्रतीक मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है? जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं। जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि माँ ब्रह्मचारिणी को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने, तो माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा पर, जहाँ हर कण में देवत्व का वास है, एक ऐसा भक्त रहता था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत एक साधारण मनुष्य, पर उसका हृदय असामान्य श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत था। वह माँ ब्रह्मचारिणी का अनन्य उपासक था। नित्य प्रातः काल उठकर कलकल करती नदी के शीतल जल में स्नान कर वो अपने कुटिया के पास बने छोटे से मंदिर में माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसकी पूजा में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। बस था तो एक निश्चल प्रेम और अगाध विश्वास जो उसके रोम रोम में समाया हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व उसके लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समय होता था। इन 9 दिनों में उसकी तपस्या और भी गहन हो जाती। पहले दिन से ही वह कठोर व्रत आरंभ कर देता, और दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा होती तो उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती। वह घंटों निर्निमेष दृष्टि से माँ की शांत, सौम्य और तपस्विनी रूप को निहारता रहता, मानो स्वयं माँ उसकी आत्मा में उतरकर उसे अपने दिव्य तेज से भर रही हो। उसका जीवन शांत, सरस और संतोषपूर्ण था। उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चे रिया और रवि उसके जीवन की सुखद बगिया के फूल थे। वह एक छोटा किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार का पालन पोषण करता था। गांव में उसकी ख्याति एक सज्जन और धर्मात्मा पुरुष के रूप में थी। सब उसे प्रेम करते और उसका सम्मान करते थे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जीवन की सरस धारा कब भीषण भंवर में बदल जाए कोई नहीं जानता। देवव्रत के जीवन में भी एक दिन अचानक बड़े संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब इतना अप्रत्याशित था, इतना निर्मम कि साधारण मनुष्य का हृदय शायद फट जाए। पहला वज्रपात तब हुआ जब उसके खेतों में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, धरती फट गई और कुएं तालाब खाली हो गए। जीविका का एकमात्र साधन छिन गया। भूख और गरीबी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। देवव्रत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, मगर प्रकृति का प्रकोप थमा नहीं। माँ, ये कैसी परीक्षा है? वह अक्सर माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर बुदबुदाता। उसकी आंखों में पानी भराता, पर वह उसे बहने नहीं देता था, ये सोचकर कि माँ को मेरा रोना पसंद नहीं होगा। अभी इस विपदा से उभरने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि एक दिन एक भयावह महामारी ने उनके गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वह महामारी इतनी क्रूर थी कि किसी को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाँव के गाँव खाली हो गए और इसी महामारी की चपेट में आ गया देवव्रत का छोटा हंसता खेलता परिवार। पहले उसकी पत्नी राधा और फिर उसके प्यारे बच्चे रिया और रवि। नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? देवव्रत चीख उठा। उसका हृदय फट रहा था। एक एक करके उसने अपने जीवन के सभी आधारों को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखा। राधा, उसकी जीवन संगनी जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, वह भी चली गई। और उसके बच्चे, रिया की खिलखिलाहट, रवि की मासूम शैतानियां, सब एक भयावह सन्नाटे में बदल गए। वह उनके मृत शरीरों को अपनी बाहों में भरकर घंटों रोता रहा। उसका हृदय अपार कष्ट से भर गया था, ऐसा कष्ट जिसे वह किसी को बयां नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसके पास कोई सुनने वाला बचा ही नहीं था। गांव वाले भी महामारी के भय से दूर रहते थे, और ऊपर से उसकी किस्मत को देखकर सब उसे मनहूस समझने लगे थे। एक दिन में ही उसका संसार उजाड़ हो गया। उसका घर जो कभी प्रेम और खुशियों से भरा था, अब एक दर्दनाक सन्नाटे का अखाड़ा बन गया था।
दीवारों पर अब भी उसके बच्चों के उकेरे हुए चित्र थे, राधा की साड़ी की खुशबू थी, पर ये सब अब उसे केवल पीड़ा ही देते थे। वह अकेला पड़ गया, इतना अकेला कि उसकी आत्मा का कण कण चीख रहा था। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था। भूख, प्यास और अनवरत शोक ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रातें जाग कर कटती थी, दिन बस एक शून्य में बीतते थे। कभी कभी उसे लगता कि उसका धैर्य जवाब दे जाएगा, वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए या फिर इसी पीड़ा में अपने प्राण त्याग दे। पर फिर उसे याद आती थी माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा, उसकी शांत मुद्रा। उस प्रतिमा को देखकर उसके मन में एक धीमा सा प्रकाश जगमगा उठता। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वह अपने आप से कहता। मेरी माँ, मेरी ब्रह्मचारिणी, वे मेरी परीक्षा ले रही हैं, वे मेरी श्रद्धा को परख रही हैं। जगत जननी माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक में कैलाश के सुरम्य शिखरों पर विराजमान थी। उनकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का ज्ञान और करुणा समाई थी। सहस्त्रों मील दूर पृथ्वी पर अपने उस अनन्य भक्त देवव्रत की हर पीड़ा, हर आंसू, हर आहट को वे स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब उन्होंने देवव्रत को एक एक कर अपने प्रियजनों को खोते देखा तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था। दिव्य आंसू जो मनुष्यों के कष्टों पर छलछला उठते थे। उनका हृदय विचलित हो उठता था। एक माँ का हृदय कैसे अपने बच्चे को इस अग्नि परीक्षा से गुजरते देख शांत रह सकता है। मगर माँ ब्रह्मचारिणी विधि के बंधन में बंधी हुई थी। ये ब्रह्मांड का अटल नियम था। तपस्या, त्याग और श्रद्धा की अग्नि में तप कर ही आत्मा शुद्ध और बलवान बनती है। वह जानती थी कि देवव्रत की ये परीक्षा उसे टूटने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ बनाने के लिए है। उनके मुख पर एक कठोरता थी, एक अलौकिक दृढ़ता जो उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का अभिन्न अंग थी। उनका दिल कठोर हो चुका था। नहीं, कठोर इसीलिए नहीं कि उनमें दया नहीं थी, बल्कि कठोर इसीलिए कि उन्हें सर्वोच्च ज्ञान और न्याय के पथ पर अटल रहना था। वह जानती थी कि यदि वे अभी हस्तक्षेप करेंगी तो देवव्रत की तपस्या अधूरी रह जाएगी और वो उस परम आनंद और आत्मज्ञान से वंचित रह जाएगा जो इस गहन पीड़ा के बाद ही प्राप्त होता है। वो पृथ्वी पर मनुष्य की पीड़ा, उनकी क्षण भंगुर खुशियों और अनंत दुखों को देखती रहती थी। मनुष्य का जीवन ही एक तपस्या है। वह अक्सर अपने मन में कहती, वे प्रेम करते हैं, खोते हैं, फिर प्रेम करते हैं, वे निर्माण करते हैं, नष्ट होते हैं, फिर निर्माण करते हैं। ये चक्र चलता रहता है और इसी चक्र में उनकी आत्मा का विकास होता है। उनकी दिव्य वाणी गूंजती है, जो सच्चा तप करता है, जो सच्ची श्रद्धा के मार्ग पर चलता है, उसे भय नहीं सताता। उसे पता होता है कि हर कष्ट एक अवसर है, हर चुनौती एक सीढ़ी है। उनकी आंखों से बहते आंसू दिव्य शक्ति में बदल जाते, जो अदृश्य रूप से देवव्रत को शक्ति प्रदान करते। देवव्रत का शरीर अब जर्जर हो चुका था। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। वह अपने उजाड़ घर में बैठा रहता, बस माँ की तस्वीर को निहारता रहता। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था, बस कभी कभार थोड़ा जल ग्रहण कर लेता था। उसकी तपस्या अब और भी कठोर हो गई थी। हर दिन वो उसी छोटे मंदिर में जाता जहाँ उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे आखिरी बार देखा था और घंटों आंखें मूंद कर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता। उसकी वाणी में अब श्लोक भी नहीं निकलते थे, बस उसके हृदय से एक अटूट मौन उपार उठती थी, माँ माँ। फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार नवरात्रि के आगमन पर भी देवव्रत के मन में न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। पिछली नवरात्रि में उसके बच्चे और पत्नी कितनी खुश थे। रिया ने माँ के लिए एक छोटी सी चुनरी सजाई थी और रवि ने फूलों से मंदिर को सजाया था। उन यादों ने उसके हृदय में अपार कष्ट भर दिया। वह जानता था कि इस कष्ट को वह किसी को बयां नहीं कर सकता। वह बस इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी है। यही उसकी तपस्या थी, इस गहन पीड़ा में भी माँ की आराधना करना। पहले दिन शैलपुत्री माँ के चरण पूजते हुए उसके होंठ सूखे थे, आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा था। उसका मन बार बार डोलता था, क्या मैं अब भी श्रद्धा रख सकता हूँ माँ, इतना कुछ खोने के बाद? पर फिर माँ की प्रतिमा उसे शांत कर देती। दूसरे दिन जब माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा हुई, देवव्रत ने अपने आप को पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने जीवन के उन मीठे दिनों को याद करता जब वह बड़े उत्साह से माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखता था। आज उसके पास ना पत्नी थी, ना बच्चे, ना धन, ना अन्न, बस था तो उसका टूटा हुआ हृदय और माँ के प्रति अटूट विश्वास। वो देर रात तक मंदिर में बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए पर वाणी में माँ का नाम। उसने अपने आप से कहा, माँ आपने मुझे सब कुछ दिया था और अब आपने सब कुछ ले लिया, पर एक चीज जो आप कभी नहीं ले सकती वह है आप पर मेरा विश्वास। ये मेरा तप है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक सांस है मैं आपका नाम जपता रहूंगा। दिन बीतते गए। नवरात्रि का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर दिन देवव्रत का शरीर सूख
सूखता जा रहा था, पर उसकी आत्मा और भी अधिक दृढ़ होती जा रही थी। वह अपनी हर पीड़ा को, अपने हर आंसू को, अपने हर सांस को माँ के चरणों में अर्पित करता जा रहा था। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे भोजन देने का प्रयास किया, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसका व्रत अब केवल अन्न जल त्याग का नहीं था, बल्कि हर सांसारिक मोह से मुक्ति का था। उसकी तपस्या अब आंतरिक थी, उसकी आत्मा की शुद्धि की तपस्या। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दिव्य लोक से मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। मनुष्य का हृदय कितना अद्भुत होता है, उन्होंने सोचा। वह इतनी पीड़ा सह सकता है और फिर भी प्रेम और श्रद्धा नहीं छोड़ता। उनकी कठोरता अब पिघलने लगी थी, क्योंकि देवव्रत ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि उसकी श्रद्धा अटल है, उसकी तपस्या अविचल है। अंततः नवरात्रि का अंतिम दिन आ गया, नवमी का पावन दिन। देवव्रत, जो अब एक अस्थि पंजर मात्र रह गया था, मंदिर में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीरे धीरे जय मां ब्रह्मचारिणी का जाप कर रहे थे। उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांप रहा था, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक विजय का भाव। उसे लग रहा था मानो आज उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और तभी एक अलौकिक प्रकाश से समूचा मंदिर